polygon of n sides are given, then find first total number of diagonals. Then find first total number of diagonals. Second, total number of triangles one side common with polygon. हाँ उसी में total number of triangles one side common with polygon. अरे एक ही है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स वन साइड कॉमन विथ पॉलीगॉन. ये सेकंड क्वेश्चन था. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू साइड कॉमन विथ पॉलीगॉन. टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू साइड कॉमन विथ पॉलीगॉन. फोर्थ, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स नो साइड कॉमन विथ पॉलीगॉन. चलो शुरू करते हैं. थोड़ा सा 2 मिनट दिमाग लगा लो, उसके बाद फिर शुरू करेंगे. चलो डायगोनल कितने हो गए, कितने वर्टेक्स हैं, कितने पॉइंट हैं? एन में से कोई सा भी 2 पॉइंट को सेलेक्ट कर लो, क्या बन जाएगा एक. ये तो लाइंस बने, सारे के सारे डायगोनल होंगे जरूरी थोड़ी है. जैसे ये 2 पॉइंट को सेलेक्ट किया तो ये क्या एक डायगोनल है. बट भैया इन 2 पॉइंट को सेलेक्ट किया तो ये तो साइड है, ये कोई वो थोड़ी है डायगोनल. तो साइड्स को क्या कर दूंगा माइनस. NC2 से n लाइन बनेंगे, उसमें से साइड को माइनस कर दो तो बचेगा क्या डायगोनल. तो NC2 माइनस n. देखो सबका आंसर इतने में ही आ जाएगा. बोर्ड ज्यादा यूज नहीं होता पीएलसी में. अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, वन साइड कॉमन विथ पॉलीगॉन. चलो एक ट्रायंगल मैं बना के दिखा देता हूं. एक साइड पॉलीगॉन के साथ में कॉमन है. ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे? सोचो जरा सोचो. NC3 में तो सारे ट्रायंगल आ जाएंगे जिसमें वन साइड कॉमन है, टू साइड कॉमन है, कोई भी साइड कॉमन नहीं है. ये तो देखा ना, ये पॉलीगॉन का एक साइड है और ट्रायंगल का भी एक साइड है. पॉलीगॉन का साइड और ट्रायंगल का साइड कॉमन है, एक ही साइड कॉमन है लेकिन. ठीक है. ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे कि पॉलीगॉन के साथ ट्रायंगल का एक साइड कॉमन होगा, पॉलीगॉन का एक साइड और ट्रायंगल का एक साइड कॉमन होगा. ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे? सोचो जरा सोचो. चलो ये वाला साइड कॉमन, ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे? इसको मिला दूंगा तब भी एक ट्रायंगल बन जाएगा. यहाँ पर एक होगा वर्टेक्स, उसको भी मिला दूंगा तब भी एक ट्रायंगल बन जाएगा. तो ये साइड कॉमन वाले कितने ट्रायंगल बनेंगे? देखो एक साइड कॉमन है तो मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर सकता, ये तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ये तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, और इसको सेलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि अगर इसको सेलेक्ट किया तो 2 साइड कॉमन हो जाएंगे. तो इसको सेलेक्ट नहीं कर सकता, ये तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इसको सेलेक्ट नहीं कर सकता. तो बचे कितने वर्टेक्स? n-4. तो n-4 C1. ठीक है. और एक साइड को सेलेक्ट करने का कितना तरीका है? NC1. पहले तो एक साइड सेलेक्ट कर लो, तो NC1 एक साइड सेलेक्ट कर लिया. अब एक साइड सेलेक्ट किया तो ये चारों वर्टेक्स को सेलेक्ट नहीं कर सकता. ठीक है. तो बचे कितने वर्टेक्स? n-4. तो वहां से एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर लो, n-4 C1. ठीक है. चलो फिर से देखेंगे. एक साइड कॉमन होगा ना, तो एक साइड को मैं कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ? टोटल कितने साइड है, वैसे एक साइड को सेलेक्ट करना है. तो NC1
NC1 एक साइड मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब एक साइड सेलेक्ट किया तो ये पॉइंट को सेलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ से ट्रायंगल बनेगा तो ये साइड और ये साइड, दो साइड कॉमन हो जाएंगे, जबकि वो बोलता है एक ही साइड कॉमन होना चाहिए। तो इस पॉइंट को सेलेक्ट नहीं कर सकता, इस पॉइंट को सेलेक्ट नहीं कर सकता, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो बचे कितने वर्टेक्स मेरे पास सेलेक्ट करने के लिए? n-4। तो n-4 C1, वहां से एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर लो और एक साइड सेलेक्ट कर लो। तो इतने सारे ट्रायंगल बनेंगे जहां पर एक साइड पॉलीगॉन के साथ में क्या होगा? कॉमन होगा। आया समझ में? ठीक, आगे बढ़ो फिर। टू साइड कॉमन विथ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के साथ में दो साइड कॉमन होना चाहिए ट्रायंगल का। जैसे एक एग्जांपल अभी बना के बताया था मैं, एक साइड और दो साइड, ट्रायंगल का दो साइड और पॉलीगॉन का दो साइड कॉमन। ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे? कितने बनेंगे? तो शुरू करता हूं ए से। ये मेरा वर्टेक्स 1 है तो एक ट्रायंगल ऐसे बनाए, ये वर्टेक्स 2 है तो दूसरा ट्रायंगल बनेगा, ये वर्टेक्स 3 है तो तीसरा ट्रायंगल बनेगा, ये वर्टेक्स 4 है तो चौथा ट्रायंगल बनेगा। ऐसे करते 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 यहाँ पर ये वर्टेक्स n है तो ये कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा? nth ट्रायंगल बन जाएगा। तो दो साइड कॉमन वाले कितने ट्रायंगल बने? n ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, फिर से देख लो। यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये एक ट्रायंगल बना। इस ट्रायंगल में कितने साइड कॉमन है पॉलीगॉन के साथ में? दो साइड। तो वन से स्टार्ट किया ना, एक ट्रायंगल बनाया, फिर यहाँ से दूसरा ट्रायंगल बनाया, फिर तीसरे वाले से तीसरा ट्रायंगल बनाऊंगा, चौथे वाले से चौथा ट्रायंगल बनाऊंगा। तो nth वर्टेक्स से कौन सा ट्रायंगल बना दूंगा? nth ट्रायंगल बना दूंगा। उसके बाद फिर आऊंगा तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे हमारे पास में? n ट्रायंगल्स। बोलता है नो साइड कॉमन विथ पॉलीगॉन। अगला क्वेश्चन, नो साइड कॉमन विथ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के साथ में कोई भी साइड कॉमन नहीं होना चाहिए। तो एक ट्रायंगल ऐसे बनेंगे, देखो बताओ कोई भी साइड कॉमन है क्या? नहीं। ऐसे टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे? तो ठीक है, एक काम करता हूँ, टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे? NC3, उसमें से वन साइड और टू साइड कॉमन वाले को हटा दो। तो वन साइड वाले कितने हैं? वन साइड वाले कितने हैं? n-4 इंटू n, और टू साइड वाले कितने हैं? n। तो टोटल ट्रायंगल में से वन साइड कॉमन वाले को और टू साइड कॉमन वाले को हटा दो, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? नो साइड कॉमन विथ पॉलीगॉन। ठीक, चलो अभी होमवर्क ओपन कर लो आप लोग। क्या दिया था होमवर्क? सेक्शन नेबर्स दिया था ना? ठीक है, चलो A1 से A5, A4 का 8, A4 का 6, 8, A9, A8, A6, A10। अपना क्वेश्चन याद रखना ना। हाँ, 7, A11, 14, पेज नंबर 170। देख लो, और किसी को कोई डाउट हो तो। A15, चलो A4 का 6 किसका है? खड़े हो जाएंगे। A4 का 6 बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स those can be found using the letter of the word daughter, DAU,
GHTER। बैठ जाओ। इसका है क्वेश्चन नंबर 6, वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशन। तो भैया तो पहले पोजीशन को 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वॉवेल यहाँ पर रहना चाहिए बोलता है इवन पोजीशन। वॉवेल कौन कौन से है पहले बता दो, ए यू ई। ठीक है, तो मेरे पास कितने प्लेस हैं वॉवेल के रखने के लिए? 4। तो 4 में से 3 प्लेस को सेलेक्ट कर लो, और उसको ए यू ई को रखने के कितने तरीके? बचे कितने ऑब्जेक्ट? 5। तो 5 को अरेंज करने के कितने तरीके? ठीक है, ये आंसर है उसका। वॉवेल को कहां पर रखना है? इवन प्लेस पे रखना है, और बाकी जो बचा हुआ है उसको अरेंज कर देना बाद में कहीं पर भी। तो 4 इवन प्लेस है, तो 4 इवन प्लेस में से 3 इवन प्लेस को सेलेक्ट किया, क्योंकि वॉवेल 3 ही है, उसको अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल, बचा कितना? 5, तो अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 7, ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स रिमेन्स सेम। ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स रिमेन्स सेम मतलब बच्चों पहले ए ही आना चाहिए, फिर यू आना चाहिए, और फिर ई आना चाहिए। इसका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। तो टोटल कितने प्लेस हैं? में से 3 प्लेस को सेलेक्ट कर लो जहां पर मुझे वॉवेल को रखना है, और वॉवेल को रखने का एक ही तरीका है, पहले ए आएगा, फिर यू आएगा, फिर ई आएगा। तो बचे कितने प्लेस? तो 5 को अरेंज करने कितने तरीके? आई बात समझ में? ऑर्डर सेम रहेगा, तो 8 में से 3 पोजीशन को सेलेक्ट कर लो, और वॉवेल को रखने का एक ही तरीका है, क्योंकि उसका ऑर्डर सेम रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द वॉवेल्स एंड कंसोनेंट रिमेन सेम। मतलब वॉवेल वॉवेल पे रहेगा, वॉवेल की जगह पर रहेगा, और कंसोनेंट कंसोनेंट की जगह पर रहेगा। तो कितने वॉवेल हैं? तो तीनों वॉवेल को आपस में अरेंज कर दो। कितने कंसोनेंट है? 5, तो कंसोनेंट को आपस में अरेंज कर दो। ऑर्डर सेम रहेगा, मतलब वॉवेल वॉवेल की जगह पर रहेगा, और कंसोनेंट कंसोनेंट की जगह पर रहेगा। ठीक है, चेक कर लेना एक बार आंसर भी। अगला क्वेश्चन नंबर A6 किसका है? खड़े हो जाएंगे। क्या दिक्कत आया? इन अ क्वेश्चन पेपर देयर आर 2 पार्ट्स A एंड B। क्वेश्चन पेपर के कितने पार्ट है? 2 पार्ट, पार्ट A और पार्ट B। तुम्हारा भी तो रहता है MCQ और इंटीजर टेस्ट, ऐसे 2 पार्ट इनके भी है। इन अ क्वेश्चन पेपर देयर आर 2 पार्ट्स A एंड B ईच कंसिस्टिंग ऑफ 5 क्वेश्चन। इसमें भी कितने क्वेश्चन है? 5, और इसमें भी कितने क्वेश्चन है? 5। ठीक है। In how many ways a student can answer 6 question by selecting at least 2 from each part? 6 क्वेश्चन को आंसर करना है, और कम से कम कितने क्वेश्चन को आंसर करना है? दोनों से 2 को। तो इससे 2 करेगा तो इससे कितना करना पड़ेगा? 4, तभी तो टोटल 6 हुए ना। इससे 3 करेगा तो इससे भी कितना करेगा? 3। इससे 4 करेगा तो इससे कितना पड़ेगा? तो 5 में से 2 क्वेश्चन को करेगा वो, तो 5C2। टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ से 4 क्वेश्चन भी करना है, तो कितना जाएगा? 5C4 प्लस टास्क खत्म हो गया, बट और भी तरीके हैं करने के। कितना जाएगा? 5C3 इंटू 5C3। टास्क खत्म हो गया, बट और भी तरीके हैं। 5C4 इंटू 5C2। ये आंसर है इसका। बैठ जाओ। ठीक है, हाँ। A तो A8 तो बताया गया यार। A4 का 8, अच्छा A8, ठीक है। A6 हो गया। क्वेश्चन नंबर A8, फाइंड द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर दैट एंड्स विथ 21 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। अरे यार क्या है यार इसमें, क्या इसमें दिमाग ही क्या लगाना है इसमें, बता। अब किसी भी क्वेश्चन को मत समझा कर यार, इसमें बहुत दिमाग लगाना है ऐसे कर। कितने डिजिट का नंबर फॉर्म करना है? ठीक है, एंड विथ 21, तो यहाँ पर 2 डाल दो और यहाँ पर 1 डाल दो। तो इसको फिल करने कितने तरीके हैं? 7, 0 से फिल नहीं कर सकता, तो 7 इसको फिल करने के 7 6 5, खत्म केस। ये तो ऑलरेडी फिल करने के एक एक तरीके हैं। इसको 2 से फिल किया, इसको 1 से फिल किया। क्वेश्चन नंबर A9 किसका है? खड़े हो जाएंगे। द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आर रिटन ऑन द slip of paper and placed in a box. 4 of the slip are drawn at random and placed in the order. How many outcomes are possible? क्या दिक्कत आया? कितने टिकट है पहले ये बता दो।
कितने टिकट है? 4 टिकट है मेरे पास में। स्लिप कितने हैं? 10, और उसमें नंबरिंग क्या हुई है? 0 से लेकर 9 तक। 4 of the slips are drawn at random and placed in the order. How many outcomes are possible? टोटल कितने हैं? 10। 10 में से कितने को सेलेक्ट किया? 4 को। और उसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं? आंसर में ना 10p4 दिया था, p का क्या? 10p4 का मतलब होता है 10c4 into 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी को बोलते हैं परमुटेशन। देखो, n ऑब्जेक्ट में से, इसका मतलब क्या है? 10 ऑब्जेक्ट में से 4 ऑब्जेक्ट को परमुटेट कराना है। इसका मतलब क्या है? 10 ऑब्जेक्ट में से 4, जैसे 10c4, इसका मतलब क्या है? 10 ऑब्जेक्ट में से 4 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। वैसे इसका मतलब है 10 ऑब्जेक्ट में से 4 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है या परमुटेट कराना है। तो कैसे परमुटेट कराऊंगा? तो पहले कौन से 4 ऑब्जेक्ट? तो 10c4, फिर उसको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। तो इसी को लिखने का तरीका ये भी होता है। p मतलब परमुटेशन। बट जनरली ये सब यूज नहीं करते, हम नॉर्मली ये यूज करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर A10, find the number of natural number from 1 to 1000 having none of their digits repeated. बताओ। 1 डिजिट का नंबर हो सकता है, 2 डिजिट का नंबर हो सकता है, और 3 डिजिट का नंबर हो सकता है। बोलता है बिटवीन नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 1000, तो 1 डिजिट के कितने नंबर होंगे? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से ना, फ्रॉम 1 to 1000, फ्रॉम 1 to 1000। बताओ 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे? इसको फिल करने का कितना तरीका है? 0 से फिल नहीं कर सकता। इसको फिल करने का कितना तरीका है? नहीं, रिपीट नहीं होना चाहिए कोई सा भी डिजिट। इसको फिल करने का कितना तरीका है? इसको फिल करने का, इसको फिल करने का। ठीक है, फ्रॉम 1 to 1000 मतलब 1000 को भी क्या करेगा? वो इंक्लूड करेगा। ठीक है, नन ऑफ देयर डिजिट इज रिपीटेड मतलब 1000 नहीं आएगा क्योंकि उसका डिजिट तो रिपीट हो रहा है। तो बताओ कितना आ गया? 9 प्लस 9 9 जा 81 प्लस 9 9 जा 81 इंटू 8। 81 को बाहर निकाल दो तो 1 प्लस 8 दैट इज 9 प्लस 9, 9 को बाहर निकाल दो तो 1 प्लस 81 दैट इज 9 इंटू कितना आ जाएगा? 82। 18 1 8 नहीं 72। ठीक है, तो 1 सिंगल डिजिट का हो सकता है, डबल डिजिट का हो सकता है और ट्रिपल डिजिट का हो सकता है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। A11, a number lock has 4 dials. Each dial has the digit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. What is the maximum number of unsuccessful attempt to open the lock? ठीक है, यहाँ पर भी कितना डिजिट है? 0 से लेकर 9। यहाँ पर भी 0 से लेकर 9, 0 से लेकर 9, 0 से लेकर 9। नंबर लॉक हैज 4 डायल्स, ईच डायल्स हैज द 0 से लेकर 9 मतलब हर एक डायल में कितने डिजिट्स है? 10 डिजिट्स है। खुलेगा तो एक ही नंबर से। ठीक है, तो कितने अनसक्सेसफुल ट्रायल करेगा खोलने से पहले? हाईएस्ट नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल ट्रायल। तो भैया खुलेगा तो एक ही तरीके से, तो टोटल तरीके कितने हैं पहले वो चेक कर लो। इसको फिल करने के कितने तरीके? 10। इसको फिल करने के, इसको फिल करने के, इसको फिल करने के, तो टोटल तरीके कितने होंगे? उसमें से एक ही करेक्ट होगा, तो बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट। ठीक है ना? 10 to the power 4 टोटल वेस हो जाएगा ओपन करने की, उसमें से 10 to the power एक ही करेक्ट होगा, तो इनकरेक्ट कितने होंगे? 10 to the power 4 माइनस 1, तो इतने वो अटेम्प्ट करेगा गलत वाले। क्वेश्चन नंबर 13, in how many ways 11 player can be selected from the 15 player? टोटल कितने प्लेयर है? 15। उसमें से कितने को सेलेक्ट करना है? 11 को सेलेक्ट करना है।
बट सेलेक्ट करने के लिए कुछ कंडीशन दिया होगा वो, इफ ओनली 6 ऑफ दिस प्लेयर कैन बॉल इन 11 एंड द 11 प्लेयर्स मस्ट, अच्छा 15 प्लेयर में से कितने बॉलर हैं? 6 बॉलर है, और जो बॉलर नहीं है वो कितने हैं मेरे पास फिर 9, और जो 11 प्लेयर हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें से कम 4 बॉलर तो होना ही चाहिए। तो 4 बॉलर होगा तो 7 क्या होगा, इधर से आ जाएगा, 5 बॉलर होगा तो 6 इधर से आ जाएगा, और 6 से 6 बॉलर होगा तो 5 इधर से आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 6C4 इंटू 9C7, क्या बोलता है 9 में से कितने सेलेक्ट करो 7, तो 9C7 इंटू 6 में से कितने सेलेक्ट करो 4, तो 6C4 प्लस 9 में से 6 को सेलेक्ट करो तो 9C6 इंटू 6C5, 6 में से कितने सेलेक्ट करो 5, ठीक है, फिर 9 में से कितने सेलेक्ट करो 5, और 6 में से कितने सेलेक्ट कर लो 6, बस ये तरीका हो गया, है ना। एटलीस्ट 4 बॉलर, तो एटलीस्ट 4 बॉलर मतलब 4 बॉलर भी सेलेक्ट कर सकता है, 5 बॉलर भी सेलेक्ट करता है, और 6 के 6 बॉलर भी सेलेक्ट कर सकता है, तो सारे केस को लेना पड़ेगा। तो एटलीस्ट जब भी आए उसको हमेशा एग्जैक्टली में कन्वर्ट कर लेना, एग्जैक्टली 4 बॉलर या और एग्जैक्टली 5 बॉलर और एग्जैक्टली 6 बॉलर, तो एग्जैक्टली में कन्वर्ट करना। ये पीछे क्यों बैठे हुए हैं, कितने बार बोल चुका हूँ, 1 2 3 4 5 बेंच के बाद बैठना ही नहीं है उधर, इधर आके बैठो, ये सामने आके बैठो। ठीक है, 4 बोल रहा था कि 5 बेंच ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर A14, A13 तो बताया ना अभी। A14, a committee of 6 is to be chosen from 10% with the condition that if a particular person A chosen, then another particular person B must be chosen. है? नहीं, वो बोलता है कि अगर A को चूज कर रहे हो तो B को चूज करना ही पड़ेगा, लेकिन B को चूज कर रहे हो तो A को जरूरी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, in how many ways can we select 5 card from a deck of 52 card if each selection must include at least 1 king? In how many ways we can select 5 card from a deck of 52 card if each selection, अच्छा कम से कम एक किंग तो सेलेक्ट करना है, एटलीस्ट 1 किंग सेलेक्ट करना है, 5 कार्ड सेलेक्ट करना है, टोटल कितने कार्ड सेलेक्ट करना है 5, उसमें कम से कम एक किंग तो होना ही चाहिए। तो मैं क्या कर दूं, टोटल में से एक भी किंग नहीं होना चाहिए, ऐसे को माइनस कर दो, तो 52 कार्ड में से सेलेक्ट करने 5 कार्ड सेलेक्ट करना है, टोटल तरीका कितना हो जाएगा, टोटल माइनस नन किंग, तो 52 में से 5 कार्ड सेलेक्ट करना है, टोटल तरीका कितना हो जाएगा बच्चों 52C5। अब इसमें से एक भी किंग नहीं है तो किंग को पहले ही बाहर कर दो, तो बचे कितने 48, तो 48C5 ये मेरा आंसर हो जाएगा। टोटल में से जो किंग है उसको माइनस कर दो। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी डिफरेंट परमुटेशंस आर पॉसिबल यूजिंग, कल तो कराया था कि 16, हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर नॉट एक्सीडिंग 4 3 2 1 थैंक यू कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4, देख लो। देखो बच्चों, हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर नॉट एक्सीडिंग 4 3 2 1 can be formed, how many 4 digit natural number not exceeding 4 3 2 1 can be formed using the digit 1 2 3 4। इसी को यूज करके मुझे 4 डिजिट का नेचुरल नंबर फॉर्म करना है और 4 3 2 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो जरा, यहाँ पर 1 रख सकता हूँ क्या, तो 1 से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे नेचुरल नंबर इससे क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। तो बताओ 1 यहाँ पर यूज कर लिया तो इसको फिल करने के कितने तरीके हैं 3, इसको फिल करने के कितने तरीके हैं 2, और इसको फिल करने के कितने तरीके हैं, तो कितना हो गया। ठीक, अलाउड हो रहा है क्या रिपीटेशन, रिपीटेशन अलाउड, ठीक है। इसको फिल करने के फिर कितने तरीके हैं, पहली बात तो भैया इसको फिल करने के कितने तरीके हैं 4, किसी से भी फिल कर दो, इसको फिल करने के और इसको फिल करने के, तो कितना जाएगा बच्चों 64। चलो इसको मैं 2 से स्टार्ट किया, तो 2 से स्टार्ट होने वाले इसको फिल करने के
तो कितना आ जाएगा 64। इसको मैं 3 से स्टार्ट किया तो इसको फिल करने के 4 4 4 कितना हो जाएगा 64। अब इसको अगर मैं 4 से स्टार्ट करता हूँ बच्चों, अब थोड़ा सावधान हो जाओ, इसको 4 से स्टार्ट करता हूँ फिर मैं बोलूंगा इसको मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ तो इसको फिल करने कितने तरीके, फिर 4 और 4, ठीक है 4। इसको मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ, इसको फिल करने कितने तरीके, 4 और 4। और अगर मैं इसको 3 से स्टार्ट करता हूँ तो फिर से सावधान हो जाओ, फिर यहाँ पर मैं 1 रखूंगा तो इसको फिल करने के कितने तरीके, 4 तो 4 3, अब 1 के बाद यहाँ पर क्या रखूंगा मैं, 2 ही रखूंगा। तो बताओ इसको फिल करने के कितने तरीके, एक ही तरीका रहेगा, 1 से ही फिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो इतने नंबर से मैं क्या कर सकता हूँ, फिल कर सकता हूँ। सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हो गया। चलो, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड फाइंड द नंबर ऑफ 4, यह आंसर इसका, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड find the number of 4 letter word which can be formed using the letter of the word Allahabad. Find the number of 4 letter word which can be formed using the letter of the word Allahabad. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे। फर्स्ट, all letters are different. Second, exactly 2 letters are same. Exactly 2 letters are same. Third, 2 are of one type and 2 are of other type. 2 are of one type and 2 are of other type. Word should include नहीं, अगला क्वेश्चन वर्ड शुड इंक्लूड एल word should include L and A should not be repeated. A should not be repeated. No letter is repeated. अगला क्वेश्चन, no letter is repeated and D should be present. And D should be present. अगला क्वेश्चन, word should either start with H. Word should either start with H or end with D. End with D. End with D. No repetition allowed. चलो,
नो रिपीटेशन अलाउड। ठीक है, कितने लेटर के वर्ड बनाना है? 4 लेटर के वर्ड फॉर्म करने हैं। कितने लेटर के? 4 लेटर के। और पहला क्वेश्चन बोलता है सारे के सारे लेटर डिफरेंट होने चाहिए। पहला क्वेश्चन बोलता है ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट। तो 4 लेटर के हमें वर्ड फॉर्म करना है। तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कितने लेटर है? 5। तो 5 में से कितने को सेलेक्ट करना है? 4 को। ठीक है, या ऐसे देख लो, इसको फिल करने के कितने तरीके हैं? 5। इसको फिल करने के 4, फिर ये पहले का आंसर होगा। या ऐसे भी सोच सकते हो 5C4, 4 लेटर को सेलेक्ट कर लो और इसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 4 फैक्टोरियल। ये भी ऐसे भी सोच सकते हो, दोनों सेम ही चीज है। 5 में से 4 लेटर को सेलेक्ट कर लिया और उसको अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल। 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आया? डिफरेंट लेटर क्या क्या है? ALHBD 5 डिफरेंट लेटर है, उसमें से 4 डिफरेंट लेटर को सेलेक्ट करो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिखने का तरीका 5C4, 5 में से 4 को सेलेक्ट किया और उसको अरेंज करने का कितना तरीका? 4 फैक्टोरियल। दोनों का आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जैक्टली 2 लेटर्स आर सेम। एग्जैक्टली 2 लेटर्स आर सेम। ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 लेटर्स आर सेम कहां से आ सकता है? या तो यहां से आ सकता है या तो यहां से आ सकता है। तो 2C1 या तो A होगा या तो A होगा या तो L होगा, दोनों में से एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज मैंने A को सेलेक्ट कर लिया, A और A की मैंने 2 लेटर सेलेक्ट कर लिया। 2C1 मतलब ऐसे नहीं कि यहां से L का 2C1, ऐसे नहीं, ऐसे है प्रॉपर्ली, एक A है और एक L है, दोनों के 2 या 2 से ज्यादा है, तो या तो मैं L ले सकता हूं या तो मैं A ले सकता हूं। तो दोनों में से एक को सेलेक्ट करो, A और L में से एक को सेलेक्ट करो, इसलिए 2C1 या तो A या तो L। ठीक है, अब 2A आ गया सपोज मेरे पास में, तो जो 2 लेटर रहेंगे वो क्या रहेंगे? डिफरेंट। तो वो 2 लेटर कहां से आएंगे? यहां से 1 2 3 4 से, तो 4C2। तो सपोज वो आया H और B, 2 डिफरेंट लेटर क्या आया? H और B। तो बताओ इसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये रिपीटेड वाले केस को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा इनटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, एकदम समझते हुए चलना चीजों को। हो गया, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या है? मतलब रिपीटेड है वो भी, 2 आर ऑफ 1 टाइप, मतलब 2 A होंगे और 2 L होंगे, उसका कहने का मतलब ये है। तो 2 A को सेलेक्ट करने का कितना तरीका है? एक ही तरीका है। और 2 L को सेलेक्ट करने का कितना है? एक ही तरीका है। तो 2 A आ गया और 2 L आ गया, तो बताओ इसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं?
4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो जितनी बार रिपीट होंगे उतने फर्दर फैक्टोरियल से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये थर्ड का आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है वर्ड शुड इंक्लूड एल, है ना, और उसी का सेकंड एंड ए शुड नॉट बी रिपीटेड। वर्ड शुड इंक्लूड एल एंड ए शुड नॉट बी रिपीटेड। एल तो होना ही चाहिए और ए रिपीट नहीं होना चाहिए। फोर्थ, वर्ड शुड इंक्लूड क्या बोलता है, एल। एल तो होना ही चाहिए एंड ए शुड नॉट बी रिपीटेड। ए रिपीट नहीं हो रहा है, एल रिपीट हो सकता है, एल जो है वो रिपीट हो सकता है और एल रहेगा ही रहेगा, और ए जो है वो रिपीट नहीं होगा, हो सकता है ए रहे भी ना। ए रिपीट नहीं होना चाहिए बोलता है, ए को मैं रखूंगा ही नहीं तो रिपीट कहां से होगा वो। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, या तो सिंगल एल हो सकता है या तो डबल एल हो सकता है वहां पर। ठीक है, अब ए शुड नॉट बी रिपीटेड बोलता है, तो यहां पे या तो ए होगा या तो ए नहीं होगा। ठीक है, ए होगा तो रिपीट नहीं होगा और नहीं है तो फिर रिपीट होने का कोई चांस पैदा ही नहीं। या तो ए होगा या तो ए नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो एल और ए आ चुका है, एल और ए आ चुका है, तो बच्चे कितने, तो 3 में से कितने को सेलेक्ट करूं, 2 को। तो सपोज मेरे पास आ गया बी और डी, तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन, बस खत्म केस। ए नहीं है, ए नहीं है और एल रिपीट नहीं होगा, तो बच्चे कितने, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, ये बचा। तो बताओ इसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब एल, एल और ए आ चुका है, एल, एल और ए आ चुका है, तो एल, एल और ए आ चुका है, तो बचा क्या है, एच बी डी में से एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो 3C1, तो सपोज मैंने बी को सेलेक्ट कर लिया, तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके, ठीक है। फिर ए नहीं आना चाहिए, मतलब एल, एल तो आ चुका है बट ए नहीं आना चाहिए, तो ए को हटा दो, एल, एल तो आ चुका है, तो बचा कितना, 3 में से C2। तो सपोज एच और बी आ गया, तो बताओ इसको अरेंज करने के कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल अपॉन, तो इसको 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 सबको क्या करूंगा मैं, ऐड करूंगा। आगे बढ़े, बोलता है नो लेटर इज रिपीटेड एंड डी शुड बी प्रेजेंट। कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए और डी को तो रहना ही पड़ेगा। कोई भी लेटर क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, रिपीट नहीं होना चाहिए और डी को तो प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। तो भैया डी को तो पहले ही सेलेक्ट कर लो, डी को क्या करो, पहले ही सेलेक्ट कर लो। अब बचे कितने और सेलेक्ट करना है मुझे, 3, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसी 4 में से 3 को सेलेक्ट करूंगा, तो कितना आ जाएगा, 4C3, 4C3। तो 4C3 सपोज मैंने एल, एच, बी और ए को सेलेक्ट कर लिया, नहीं एल, एच, बी को सेलेक्ट कर लिया 4C3 में से।
तो बताओ इसको अरेंज करने के कितने तरीके? 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नहीं अगला क्वेश्चन है। वर्ड शुड either स्टार्ट विथ H और एंड विथ D। या तो H से शुरू होना चाहिए या तो D पे खत्म होना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या बोलता है? या तो किससे शुरू होना चाहिए? H से शुरू होना चाहिए या तो D पे खत्म होना चाहिए। ये दो केस है, ठीक है, दिस और दैट। और रिपीटेशन अलाउड नहीं। बोलो। डी नहीं आना चाहिए, उसका भी ध्यान रखना है। मतलब डी जो है वो एंड पे नहीं आना चाहिए, या तो एच से शुरू होना चाहिए, एच से शुरू होगा तो डी पे खत्म नहीं होगा, और डी पे खत्म होगा तो एच से शुरू नहीं होगा, इसलिए दो अलग अलग केस लिख दिया मैंने। हाँ वो करो अब जैसे भी करना है। हाँ डी आ सकता है बीच में, बट एंड पे नहीं आएगा अगर एच से स्टार्ट हुआ है तो। -4 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। और क्या क्या है बताओ? देखो फिर से समझो क्वेश्चन को। अगर H से स्टार्ट हो रहा है तो D पे खत्म नहीं होगा, D जो है वो बीच में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट एंड पे नहीं आएगा वो। ठीक है, अगर H से स्टार्ट हो रहा है तो D जो है वो एंड पे नहीं आएगा, बीच में आ सकता है कहीं पर। ठीक है, और सेकंड केस, अगर D से एंड हो रहा है तो H जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकता स्टार्ट में, बट वो कहां पर आ सकता है? बीच में कहीं पर आ सकता है, और जरूरी नहीं कि आए, अगर आए तो बीच में आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा ऐसे। तो देखो बच्चों बड़े ध्यान से देखना, मैं H से स्टार्ट कर रहा हूं अपने वर्ड को। किससे स्टार्ट कर रहा हूं? H से। पहले तो मैं निकालता हूं टोटल नंबर ऑफ केस। तो H से स्टार्ट होगा तो बताओ टोटल कितने नंबर बनेंगे, कितने वर्ड बनेंगे। इसको फिल करने का कितना तरीका? रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, तो इसको फिल करने का कितना तरीका? 4। टोटल तरीका निकाल रहा हूं ना मैं। इसको फिल करने का कितना तरीका? 4। इसको फिल करने का कितना तरीका? 3। और इसको फिल करने का कितना तरीका? तो टोटल इतने तरीके हैं, उसमें से उस केस को माइनस करना पड़ेगा जब डी यहां पर प्रेजेंट हो। इसमें से उस केस को मुझे माइनस करना है जब डी यहां पर प्रेजेंट हो, तो डी को यहां पर प्रेजेंट कर दूं भैया। तो बताओ इसको फिल करने का कितना तरीका? और इसको फिल करने का कितना तरीका? 2। तो माइनस कर दो उसको। डी यहां पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो मैं डी को यहां पर प्रेजेंट रखा और जितने केस बने उसको माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, प्लस अभी तो केवल इसको अरेंज किया ना, अभी ये भी करना है मुझे, तो ये भी सेम ही रहेगा क्या? इतने ही तरीके से होंगे ये भी सेम, इतना ही तरीका से रहेगा ये भी। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 -6। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 24। 24 -6 18 प्लस 18, तो कितने बेस हो जाएंगे? 36 बेस हो जाएंगे। ठीक है, चलो लिखेंगे क्वेश्चन सभी लोग।
number of words that can be made, number of words that can be made with the letter of word, with the letter of word genius, 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 such that such that each word such that each word neither begin with G, neither begin with G nor end with S, neither begin with G nor end with S, ना तो G से शुरू होना चाहिए और ना ही S पे खत्म होना चाहिए। इसी इसी को यूज करना है पूरा का पूरा, 6 लेटर को पूरा को यूज करके बनाना है। कितना आया? गलत। 720 इतना ज्यादा कैसे आ गया? अरे ऑल सभी लेटर्स को यूज करना है। आसपास, दूर। कितना आ गया? कहाँ है दिखा? तो अपना बताना भाई। अब्दुल्ला की शादी में गधा दीवाना। चलो देखते हैं क्या क्या कंडीशन डाल रखा है वो। भैया जी से स्टार्ट नहीं होना चाहिए और एस पे क्या होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, टोटल पहले निकाल लेता हूँ
जी से स्टार्ट होने वाले को उसमें माइनस कर दूंगा और एस पे एंड होने वाले को फिर से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है बच्चों, देखो 528 देखते हैं टोटल कितने हैं बताओ। 6 फैक्टोरियल। इसमें से टोटल में से पहले तो लॉजिक क्या है वो देखो, टोटल में से किसको किसको माइनस करूंगा, जी से स्टार्ट होने वाले को, ठीक है, और किसको माइनस करूंगा, एस पे खत्म होने वाले को। ठीक है, तो इसमें कुछ केस 2 बार माइनस हो चुके हैं। कौन कौन से, जो जी से स्टार्ट हुआ है और एस पे खत्म भी हुआ है। जी से स्टार्ट हुआ है तो एस पे खत्म भी तो हो रहा होगा बहुत सारे वर्ड, और यहाँ पे एस से स्टार्ट हो रहा है तो जी पे खत्म तो हो रहा होगा बहुत सारे वर्ड। वैसे ये वाले केस कितने बार माइनस हो गए, 2 बार माइनस हो गए, जबकि कितने बार माइनस होना चाहिए था, एक ही बार माइनस होना चाहिए था। तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखो फिर से एक बार लॉजिक समझो, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। टोटल वर्ड पहले मैं बना लेता हूँ। जी से स्टार्ट नहीं होना चाहिए तो मैं जी से स्टार्ट होने वाले को क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। एस पे खत्म नहीं होना चाहिए तो एस पे खत्म होने वाले को क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। बट इसमें क्या हुआ, यहाँ पर भी एक केस ऐसे हो सकता है कि एस आ जाए और यहाँ पर भी एक केस ऐसे हो सकता है कि जी आ जाए। वो कितने बार माइनस हो चुके हैं, 2 बार, जबकि कितने बार माइनस होना चाहिए था, वो एक ही बार माइनस होना चाहिए था, इसलिए एक बार मैंने उसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 6 फैक्टोरियल माइनस जी से स्टार्ट होने वाले, तो यहाँ पर कितने बचे, 5, तो 5 फैक्टोरियल। एस से खत्म होने वाले तो यहाँ पर कितने बचे, 5, तो 5 फैक्टोरियल प्लस जी और एस को फिक्स कर दिया तो बचे कितने, बीच है 4, तो कितना जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से कितना जाएगा बच्चों मेरे पास में, 6 फैक्टोरियल 720 माइनस 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, 120 प्लस 120 240, ठीक है, प्लस 4 फैक्टोरियल कितना आएगा 24, तो माइनस कर दो बच्चों, तो ये कितना जाएगा मेरे पास में, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ से 7 में से 3 गया 4, और क्या ऐड करना है 24, ठीक है, कितना आ गया 504। चलो आज के लिए इतना ही, होमवर्क लिखेंगे। नाइनटीन 20 पार्ट 1 सेक्शन ए, पार्ट 1 सेक्शन ए 18 को छोड़ देना, बाकी कंप्लीट कर लेना। अभी सेक्शन ए का 18 को छोड़ के बाकी कंप्लीट कर लेना। पार्ट 2 सेक्शन ए, एक्सरसाइज 1 ही पार्ट 1 सेक्शन ए कंप्लीट कर लेना, 18 को छोड़ देना। अभी 18 को छोड़ के बाकी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। पार्ट 2 सेक्शन ए, पार्ट 2 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 to 15 पार्ट 2 का क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक कंप्लीट कर लेना।